थम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है। तो अगर भोजपुरी में कुछ अलग करना होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी और सुनने में भी बहुत आनंद आता है कि नहीं यार भोजपुरी इंडस्ट्री बदल रही है। जैसे मैं कल आया था टीजर जो है संघर्ष 2 का, जो खेसारी लाल उसमें बहुत ही अलग किए हैं और बहुत ही अच्छा से दिखाया गया है, प्रेजेंट भी किया गया है। जो जिस मूवीज का नाम है संघर्ष 2, 1 आप देख लिए हैं, संघर्ष 2 आने वाला है जो कि टीजर कल आप लोग देखे होंगे। उसमें इतना अच्छा क्वालिटी का दिया गया है और बताया गया है कि पहली बार 4 ऐसे जगहों पे, जैसे 4 ऐसे देशों में उन्होंने शूट किया है और बहुत ही मेहनत लगी है और बहुत ही मतलब लागत लगी है, करोड़ों का रुपए उसमें खर्च किया गया है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट करने लगे कि भोजपुरी वैसा नहीं रहा, चड्डी बनियान वाला नहीं रहा, ढोड़ी छाप वाला नहीं रहा। उसमें खेसारी लाल एक नया प्रयोग किए हैं, जैसे साउथ इंडस्ट्री के लोग फिल्म बनाते हैं वैसा किया गया है। लेकिन किधर समझने वाले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री लोग, नहीं वही ढोड़ी चोली के लिए वो देखते रहते हैं कि नहीं कब ढोड़ी चोली देखेंगे। अब बताइए, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं खेसारी लाल, तो और लोग वहाँ पे जो पावर स्टार पवन सिंह के यूट्यूबर वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि इस पे ये जगह पे, इस जगह पे ये होना चाहिए और ये जगह पे ये होना चाहिए। जैसे कि महान यूट्यूबर हैं भोजपुरी के राजन सिंह कुक्कुर, अरे सॉरी भाई, राजन सिंह मुट जो कि स्क्रीन पे देख रहे हैं वही हैं। उन्होंने बहुत टिप्पणियाँ किया है कि पावर खेसारी लाल ने बहुत गलत किए हैं, चोरी किए हैं। पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान ने इतना बड़ा बेवकूफ पहली बार देखा। तो ये बे तू सुन, कौन चोरी नहीं करता है? साउथ इंडस्ट्री का लोग बॉलीवुड चोरी करता है और तुम लोग गाना चोरी करके गाता है। क्यों? तो वो नहीं चोरी दिखता है तुमको? मतलब बड़े बड़े स्टार को तुम लोग सोचते हो कि हाईलाइट में ले लेंगे तो हम लोग का व्यू ज़्यादा जाएगा। छोटे छोटे कलाकार का गाना चुरा के बड़े बड़े स्टार गा देते हैं तो उसका कोई मान्यता नहीं रहता है क्या? छोटा लोग स्ट्रगल नहीं करता है, तो वो लोग मेहनत नहीं करता है तो उस पर तो कोई वीडियो नहीं बनाता है और इस पर आ गया वीडियो बनाते। हाँ, यहीं पे पावर स्टार पवन सिंह अगर रहते तो वाह, पहली बार एक KGF का बंदूक लिए हैं, ये किए हैं, पहली बार देखिए भोजपुरी को बदलने के प्रयास किए गए हैं, वो पावर स्टार पवन सिंह है। तो तुम कहता जरूर, लेकिन खेसारी लाल तो महान दुश्मन है राजन सिंह कुक्कुर का। अरे मालूम है, सिंह जहाँ पे लगा तो ठाकुर हुआ ना, तो पवन सिंह का चमचा है ना, तो पवन सिंह का ही चमचा करेगा। अगर चमचा करना है तो करना, लेकिन जो सही है सही दिखाना, गलत को गलत दिखाना। ऐसा नहीं कि एक आंख से और दूसरा आंख से देखेंगे। ठीक है, तुमको ये बता देता हूँ, क्या बोला था तुम? बे स्टोरी भी तो बताओ, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी तो लोगों को दो कि आखिर इस फिल्म में होने क्या वाला है। जैसे कि ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी नहीं समझ में आ रहा है। अबे चूतिया, पहले तुमको सोचना चाहिए कि ये ट्रेलर नहीं है, टीजर है। टीजर में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता है। तुम इतना दिमाग लगाया होगा ना तो गाना में भी बस खाली ओनली धुन बजता है, म्यूज़िक बजता है और गाना का कुछ भी उसमें नहीं किया जाता है कि कौन सा गाना है कौन सा नहीं। तो तुमको ये भी मालूम नहीं है, आ जाता है वीडियो बनाने। तुमको पहले ये समझना चाहिए। और क्या बोला था? आप सोच रहे होंगे इस थंबनेल बनाने के पीछे लॉजिक क्या लगा। इसमें जो जितना बड़ा वाला बेवकूफ है उतना बड़ा उसका फोटो डाला गया है और इसमें है अपने ससुरा, इस फिल्म में जगह मिला है अपने बकला भैया को। कि थंबनेल में देखो कि किसको किसको दिया गया है। तो ये तुमको समझ में नहीं आना चाहिए कि विलेन का रोल सबसे ज़्यादा किरदार निभाता है वो आर्टिस्ट का, जो कि खेसारी लाल आर्टिस्ट है। तो क्या तुम्हारा फ़ोटो लगेगा उसमें? हाँ, तुम्हारा फ़ोटो लगेगा? तुम बहुत सबका टिप्पणियाँ करता है, तुमने कौन उखाड़ लिया है आज तक? बोलना साला, तुम सुधरता क्यों नहीं है? तुम जो भी बोलता है यार उल्टा ही मतलब बकता है। जो भी अगर नया प्रयोग शुरू किया गया है, कुछ करने का नया अपनाया गया है, कुछ इंडस्ट्री में नया किया गया, उसको अच्छा से बढ़ावा देना चाहिए, अच्छा से बोलना चाहिए। तो उसमें और टिप्पणियाँ करता है। अगर और अदर इंडस्ट्री का लोग अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? भोजपुरी को ऐसा बदनाम कर रहे हो। तुम लोग को तो ये सोचना चाहिए। और छोटे छोटे कलाकार का वो लोग बड़े बड़े सिंगर गाना चुराए हैं, हाँ, तो वो लोग का वीडियो नहीं बनाता है, आ जाता है बकचोदी करने। सुधर जा, ठीक है?
जो है हकीकत उसको दिखाना, और ये लंठईबाजी नहीं करना, ठीक है। फिर भी रिलाई करूँगा, अभी फिर वीडियो बनाऊँगा तो फिर तुम्हारा रिलाई करूँगा। भाई दोस्त, संघर्ष 2 इतना झकास मूवी, जी को टीजर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जो टीचर में इसको वो बक्का-चौदा वो मालूम नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना है। टीजर में बस ओनली दिखाया जाता है और उसको क्या मालूम है, आ जाता है वीडियो बनाने। उसमें खेसारी लाल का एक डायलॉग लगता है कि दिल थाम को बैठो, पिक्चर अभी बाकी है। इतना भी समझ में नहीं आया कि जो खेसारी लाल बोल रहे हैं कि दिल थाम के बैठो, पिक्चर नहीं अभी बाकी है, अभी टीजर दिखाया गया है, तो समझ ले। कई लोग आपको वीडियो अच्छा लगे तो जगह जगह शेयर करिए ताकि उसको पहुँचे। फिर मिलते हैं ऐसे बवाल वीडियो लेके। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।